रक्षाबंधन की कहानी। राजा बलि और लक्ष्मी जी की कहानी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक महल में निवास करेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के महल में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत हैं। मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। यह थी रक्षाबंधन की कहानी। हम यहाँ पर जानेंगे एक और प्राचीन और पौराणिक रक्षाबंधन की कहानी के बारे में। द्रौपदी एवं श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। महाभारत कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण के उंगली में थोड़ा खरोंच आ गया। इस दौरान द्रौपदी ये सब देख रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण के उंगली से निकलता हुआ लहू को देखकर अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिया। ये घटना वाला दिन भी श्रावण का पूर्णिमा ही थी। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि समय आने पर उनके आंचल के टुकड़े का एक एक धागे का मूल्य चुकाएंगे। आगे चलकर पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध, जिसमें पांडवों की हार हुई और फिर द्रौपदी के चीरहरण में श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन बखूबी निभाया। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के पूर्णिमा को मनाया जाने लगा और हर बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी। इंद्राणी सची ने बांधी देवराज इंद्र को राखी। भविष्य पुराण में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वत्रासुर में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने देवराज इंद्र की कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी, जिसने युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह रक्षाबंधन की कहानी सतयुग में घटित हुई थी। पुरोहित द्वारा रक्षाबंधन बांधने की परंपरा। यह त्योहार में वैदिक काल से लेकर अभी तक पुरोहितों के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। पहले के समय में पुरोहित राजा को एवं अन्य वरिष्ठ जनों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे श्रावण पूर्णिमा के दिन, और फिर राजा एवं वरिष्ठ जन धर्म, यज्ञ तथा पुरोहितों की रक्षा का प्रण लेते थे और इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। यह थी रक्षाबंधन की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको रक्षाबंधन की कहानियाँ पसंद आई होंगी। धन्यवाद।